हेलो पाइसेस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द टॉवर एंड पैशन इग्नाइटेड, और ये दोनों ही फायर एनर्जीज के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पीछे कोई चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखी है, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज थी जो आप दबा के रखे हुए थे, और कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में वो एक्सप्लोड हो सकती हैं। वो आपकी एग्रेसिव एनर्जीज बाहर आ सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पार्टनर को कर सकते हैं, या हो सकता है किसी तरीके की लड़ाई, किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में रहें, और इसके बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें पुरानी हैं जिनको आप ख़त्म करके नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपकी पार्टनर की तरफ से आपको वैसी एक सपोर्ट नहीं मिल रही है, या अगेन कोई भी और रीज़न हो सकता है। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द चैरियट रिवर्स का कार्ड है, तो कहीं उनकी तरफ से भी मुझे एक एग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन उनका एग्रेशन मुझे पैसिव दिख रहा है, जो कि बाहर नहीं दिख रहा है, अंदर है। और हो सकता है पाइसेस की कोई चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, और अक्टूबर स्टार्टिंग में वो आपको इतना ट्रिगर करती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस कि थोड़ा सा ख्याल रखें। इनफैक्ट मैं आपको वार्न करूँगी कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अच्छे से डील करें, गुस्से को अवॉइड करें, क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड है, तो चांसेस कम दिख रहे हैं कि आप इस गुस्से को अवॉइड कर पाएंगे। बट फिर भी जितना आप तरीके से डील करें, क्योंकि टैरो का मकसद हमें एडवाइस देना, हमें गाइडेंस देना ही होता है, तो इस गाइडेंस को आप ज़रूर लें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर के बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए भी यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड दिख रहा है, जो कि मुझे कह रहा है डीपर लेवल पे बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन रह सकता है, बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक एडिक्टिव एनर्जीज की बात करता है टेम्पटेशन। ये डेविल का कार्ड है कि कोई चीज़ है जो माइंड से नहीं निकल रही है, कोई चीज़ है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है सरफेस लेवल पे हो सकता है कि आप बहुत एक शांति बनाए हुए हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल पे एक शांति वाली एनर्जीज है, बट डीपर लेवल पे बहुत एक उथल पुथल रह सकती है चीज़ों को लेके। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ अगेन आप शुरू करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। और भी कार्ड्स हैं इस रीडिंग में जो किसी चीज़ की एंडिंग और एक नई बिगनिंग की बात कर रहे हैं। तो जब वो कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। यहाँ पे फिलहाल आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे यहाँ पे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको वो एक रिकग्निशन नहीं मिल रही है आपके पार्टनर से, जैसे उनको आपको समझना चाहिए, या जितना आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं उतनी आपको वापसी नहीं मिल रही है। तो आप बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रख के ये सोच सकते हैं कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे मिल तो रहा नहीं है, तो क्या फ़ायदा है चीज़ों को शुरू करने का, ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं अक्टूबर मंथ में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको उतना एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अक्टूबर मंथ में। तो आपके पार्टनर के कार्ड्स देखें पाइसेस, तो यहाँ पे द चैरियट एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के कार्ड्स हैं। तो अगेन मैंने आपको बताया कि कहीं चैरियट भी एक एग्रेसिव एनर्जीज की बात करता है, क्योंकि रिवर्स है, तो कहीं एक पैसिव एग्रेसिवनेस की बात करता है।
और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो चैरियट रिवर्स हमें कहता है कि आपके पार्टनर उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतना एक मैं कहूँगी कि एक्शन नहीं ले रहे हैं जो उनको लेने चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। नीचे यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हों, और यहाँ पे भी हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड है अक्टूबर मंथ के लिए। तो कुछ स्पाइसेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, इनफैक्ट उनके पार्टनर के लिए दिख रहा है कि फैमिली में कुछ इश्यूज रह सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है इस रिलेशनशिप में वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का भी कार्ड है, इमोशनल लॉस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, तो कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत एक मुझे डिस्टर्ब दिख रही हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत एक एग्रेसिवनेस दिखाई है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। या हो सकता है कुछ स्पाइसेस के पार्टनर की ही लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि अंदर ही अंदर वो किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। हो सकता है आपसे इतना एक्सप्रेस ना करें या किसी से भी इतना नहीं कह रहे हैं, बट डीपर लेवल पे कोई चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, जिसको अगेन मैं कहूँगी वो डील नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी अचीवमेंट्स से रिलेटेड हो सकता है। वो एक सॉलिड फाउंडेशन इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, या आपकी तरफ से उनको ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन बने, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, इसको लेके वो परेशान रह सकते हैं। या अगेन उनकी ही लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, कुछ अचीवमेंट्स वो अपने लिए चाह रहे हैं, नहीं उनको मिल पा रही हैं, इसलिए वो परेशान हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र कर सकती है। और यहाँ पे इमोशनल लॉस का कार्ड भी मुझे यही चीज़ बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे वो उदास हैं, परेशान हैं। यहाँ पे उनके लिए डेथ का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ या तो एंड हो रही है उनकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे कोई चीज़ एंड हुई है स्पाइसेस आपके पार्टनर की लाइफ में, बट कहीं वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, कहीं वो उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही शायद एंड करना चाह रहे हैं। हालांकि डीपर लेवल पे ऐसा सोच के या ऐसा एक थॉट लाके भी वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बट कुछ के लिए, अगेन मैं कहूँगी सबके लिए नहीं कहूँगी, सबके लिए इन जनरल अगर मैं देखूँ स्पाइसेस आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो कहीं एक इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ बहुत उनको परेशान कर रही है, उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या फिर उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, या उनको इस रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन, एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, इसलिए वो परेशान है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है सरफेस लेवल पे बहुत लविंग, बहुत केयरिंग भी हो रहे हैं अक्टूबर मंथ में, बट डीपर लेवल पे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और अब देखते हैं स्पाइसेस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और इसके नीचे यहाँ पे कार्ड है डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो स्पाइसेस ये दोनों ही कार्ड्स कंप्लीटली कंट्रास्टिंग एनर्जीज के हैं। एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, और दूसरा बोर्डम, मायूसी और डिससेटिस्फेक्शन की बात करता है। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि हो सकता है कि सरफेस लेवल पे तो बहुत एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है अक्टूबर मंथ में इस रिलेशनशिप में, बट डीपर लेवल पे कोई एक मिसिंग फीलिंग रह सकती है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं आपको अगेन मैं कहूँगी कि उतनी एक्साइटमेंट नहीं दे रही हैं जितनी सरफेस लेवल पे दिख रही है। एक मायूसी, एक उदासी रह सकती है। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड मुझे कह रहा है कि स्पाइसेस आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो छुपा रहे हैं। और हमने यहाँ पे देखा भी
कि आपके पार्टनर के लिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो हो सकता है सरफेस लेवल पे वो लव केयर आपको शो तो कर रहे हैं, बट डीपर लेवल पे अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, और ये चीज़ कहीं आपको भी उदास कर सकती है, या मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में एक 100% वाली एनर्जीज नहीं आ पा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज के भी कार्ड्स हैं। तो मिड ऑफ अक्टूबर में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। जिन भी पाइसेस के पार्टनर की लाइफ में या उनकी लाइफ में फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो कहीं उनको हील करने के बारे में आप दोनों सोच रहे हैं, या किसी तरीके की एक हीलिंग हो रही है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस मुझे कह रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए आप या आपके पार्टनर या आप दोनों सोच सकते हैं, या उस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स भी छोटे छोटे से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन कहीं मुझे दिख रहा है पाइसेस की एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं पाइसेस, तो एक चीज़ अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा क्लियर निकल कर आ रही है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की आप दोनों की या आप दोनों में से किसी एक की कोशिश रह सकती है, और इसी की वजह से थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड, ये भी नंबर 1 कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, फिर हमारे पास यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेजेस भी कहीं एक नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो बहुत सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि पाइसेस कोई एक चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है और नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई बात हो सकती है, कुछ ऐसा एक सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। अगेन मैं कहूँगी कुछ भी हो सकता है, जो ख़त्म हो गया है उसको छोड़ के रिलीज़ करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं अक्टूबर मंथ में, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अगेन मैं कहूँगी इश्यूज रह सकते हैं। अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अथॉरिटी का भी कार्ड है, तो पाइसेस हो सकता है आप थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, और इस चीज़ों को तरीके से नहीं डील कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लर्ट का कार्ड मुझे कह रहा है, या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं। तो इस चीज़ में भी एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओवरऑल अक्टूबर मंथ बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बट अगेन मैं कहूँगी पाइसेस चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर आप जो भी गाइडेंस आपके लिए कार्ड्स दे रहे हैं अक्टूबर मंथ के लिए वो लें। और मोटा माटी मुझे यही गाइडेंस दिख रही है कि आप थोड़ा सा अपनी एग्रेसिवनेस को अक्टूबर स्टार्टिंग में, गुस्से को कंट्रोल करें, थोड़ा सा चीज़ों को तरीके से डील करें। आपके पार्टनर के लिए मुझे गाइडेंस दिख रही है कि वो आपसे शेयर करें और पुरानी बातों को एंड करें, और ऐसा आप दोनों ही अगर कर लेते हैं तो अक्टूबर मंथ अच्छा जा सकता है। अदरवाइज अगेन मैं कहूँगी बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा।